बंदर बड़े ही शरारती होते हैं। अक्सर हम इनकी हरकतों को हंसी मजाक में ले लेते हैं, लेकिन कई बार यह जानवर कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जो हमें या तो शर्मिंदा कर जाती हैं या फिर नुकसान पहुंचा जाती हैं। और कभी कभी इनकी यह हरकतें बहुत ही फनी होती हैं, जिन्हें देखने के बाद भी यकीन नहीं होता है कि आखिर कोई जानवर ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ ही घटनाओं का कलेक्शन हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में, जो बहुत ही मजेदार और बेहतरीन है। नाग पंचमी पर सांप लेकर घूमने वाले सपेरे आपने बहुत देखे होंगे। ये सपेरे अक्सर सांप के साथ खेल करते हैं और सांप के साथ खेल दिखाकर आपके साथ भी खेल कर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बंदर ने इस सपेरे के साथ खेल कर दिया। ये अपने सांप को लेकर बैठा हुआ था। इसने अपनी पिटारी से सांप को निकाला और फिर उसे रखने ही जा रहा था कि सेकंड के 100वें हिस्से में बड़ी तेजी से एक बंदर उसके पास आया और उसके सांप को उड़ाकर वहां से भाग निकला। कुछ देर तक तो सपेरे को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। बाद में जब उसे समझ में आया कि एक बंदर उसके साथ खेल खेल गया, यह सब एक बंदर का पीछा करने लगे। छत के ऊपर चढ़ गया, बेचारा गिरते गिरते बचा, लेकिन उसे ना सांप मिला और ना बंदर नजर आया। अब इस वीडियो में देखिए, जहाँ एक छोटा सा बंदर एक बड़े बंदर के पास जा रहा है। वह धीरे धीरे उसके करीब जाता है, जबकि वह बंदर अपने पास आते इस बेबी बंदर की तरफ गुस्से से देख रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों उस बड़े बंदर को बेबी मंकी का पास आना पसंद नहीं आता। जैसे ही वह उसके करीब आता है, बड़ा बंदर उसे एक तमाचा मारता है और वह बेचारा दूर जाकर गिरता है। बाद में उस बेबी बंदर को उसकी माँ उठाकर अपने गले से लगा लेती है। अब क्या किया जाए, माँ का तो दिल कुछ ऐसा ही होता है। लगता है इंसानों के करीब रहते रहते बंदरों ने कुछ ऐसा वैसा करना भी सीख लिया है। आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां एक बंदर ने ज्वेलरी शॉप से पैसे चुराकर भाग जाने का कारनामा कर लिया। और दरअसल ये बंदर फल की दुकान से फल उठाता है और फिर उसे फेंक देता है। उसके बाद एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, ऑनर की कुर्सी पर बैठता है, गल्ले का रैक खोलता है और उसमें से 10,000 के नोटों की एक गड्डी उठाता है और फिर वहां से भाग जाता है। बेचारा दुकानदार उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर बंदर तो 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री हो जाता है। बंदरों की शरारत कभी कभी लोगों को परेशान कर देती है। एक बंदर इन भाई साहब का चश्मा लेकर भाग गया। इसके बाद तो वह बंदर का नखरा देखकर घबरा गए। फिर उन्होंने एक फ्रूटी खरीदी और बंदर को फ्रूटी का लालच दिया और बंदर से कहा कि भाई तू चश्मा तो दे दे, लेकिन बंदर नहीं माना। सबसे पहले उसने फ्रूटी अपने हाथ में ली और उसके बाद उनका चश्मा उनके पास गिरा दिया। तो इतनी मशक्कत के बाद भाई साहब को अपना चश्मा वापस मिल गया। यह वीडियो इंटरनेट पर IPS रोबिन शर्मा ने अपलोड किया है। इस वीडियो को हजारों की संख्या में देखा जा चुका है और कम से कम 1000 लोगों ने इसे पसंद किया है। बंदरों की हरकत वाकई में सबको हैरान कर देती है। यह वाकया वृंदावन का है, जहां आप देख सकते हैं कि एक बंदर के ऊपर आसमान से पैसे बरस रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो पेड़ के ऊपर एक दूसरा बंदर बैठा हुआ था और उस बंदर के हाथ भी किसी इंसान का बटुआ लग गया था। वह उसके बटुए से पैसे निकाल कर उड़ाए जा रहा था। इसी तरह एक इंसान मुंबई की बोरीवली में स्थित एक मंदिर में पूजा पाठ करके निकला। तभी एक बंदर की निगाहों की रडार में वह आ गया। वह बंदर तेजी से उस आदमी के पास पहुंचा और उसका बटुआ छीन कर भाग गया। थोड़ी देर के बाद वह बंदर उस आदमी के पैसे नीचे उड़ाने लगा। अगर आप किसी सैलून में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो और अचानक उसी सैलून में कोई बंदर आ जाए अपनी दाढ़ी बाल बनवाने के लिए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, इस वीडियो को देखिए, शायद आपको कुछ मदद मिल जाए। यह बंदर बड़े आराम से बैठकर अपने बाल बनवा रहा है। इस वीडियो को ट्विटर पर एक IPS अधिकारी रोबिन शर्मा ने शेयर किया है। दाढ़ी बाल बनवाते बंदर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अब लग रहे हैं स्मार्ट। इस वीडियो में लोगों ने एक खास बात नोटिस की कि दाढ़ी बाल बनवाते इस बंदर की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। यह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है और बड़े आराम से अपने दाढ़ी बाल बनवा रहा है। शायद बंदर को भी लग रहा है कि अगर उसकी शेव हिलने डुलने से खराब हो गई तो उसकी बंदरिया उससे नाराज हो जाएगी। वाह भाई वाह, अब अपने लुक की वजह से अपनी वाली को नाराज करने का रिस्क तो आज के दौर में आप और हम में से कोई नहीं उठा सकता। फिर यह तो बंदर है भाई। आसपास बैठे लोग इस बंदर को देख रहे हैं और इसका वीडियो बना रहे हैं।
बंदर केवल ऐसी वैसी हरकत नहीं करते हैं, बल्कि कभी कभी कुछ ज्यादा ही धार्मिक हरकतें कर जाते हैं कि उन्हें हनुमान जी का स्वरूप भी माना जाता है और लोगों के दिलों में उस बंदर के लिए विशेष श्रद्धा पैदा हो जाती है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील का है। कुंडा की कोतवाली स्थित सुभाष नगर के हनुमान मंदिर में मौजूद यह बंदर हनुमान जी की मूर्ति के सामने रामायण के पन्ने पलटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मंगलवार की एक शाम कुछ लोग यहाँ मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। तभी लोगों ने देखा कि हनुमान जी की प्रतिमा के सामने पवित्र रामायण की जो किताब रखी है वहाँ एक बंदर आ गया और वह रामायण के पन्ने पलट रहा है। यह देखकर कुछ लोग उसका वीडियो बनाने लगे और कुछ लोग उस बंदर के प्रति श्रद्धा भाव रखने लगे और देखते ही देखते ये खबर पूरे एरिया में फैल गई और मंदिर में भीड़ लग गई। वह करीब 20 मिनट तक वहां मौजूद रहा और रामायण के पन्ने पलटता रहा। अक्सर इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं घटती रहती हैं और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं। फिर धीरे धीरे यही बातें लोगों की आस्था का केंद्र बनकर सामने आती हैं। इस वीडियो में आप जिस बंदरिया को देख रहे हैं वह अपने छोटे से बेबी को पानी में नहला रही है। यह वीडियो देखकर कसम से बचपन की याद ताजा हो गई। जब माँ नहाने का मूड न हो तो फिर अपने बच्चे को जबरदस्ती पकड़कर नहला ही दिया करती थी। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। भाई माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे वह हमारी हो या फिर किसी जानवर की। इंटरनेट पर बीते दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें आप देख सकते हैं कि लड़कियों का एक कार्यक्रम चल रहा है जहां स्कूल की ड्रेस में मौजूद यह लड़कियां बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई हैं। कुछ दूरी पर एक बंदर बाइक पर बैठा हुआ है और वह भी यह प्रोग्राम देख रहा है, मगर इसके बाद अचानक उसे न जाने क्या सूझता है। वह तेजी से दौड़ता हुआ आता है और सबसे पीछे खड़ी लड़की को जोर से धक्का मारकर भाग जाता है। लड़की समझ ही नहीं पाती कि भैया उसके साथ ये हरकत किसने करी और किसकी हिम्मत हुई उसके साथ ये हरकत करने की। लेकिन बंदर की इस हरकत को जो भी देखता है वह हंसने लगता है और जैसे कि इस वक्त आप हंस रहे हैं। एक और जहां पुलिस वालों का नाम सुनते ही अपराधियों के कान खड़े हो जाते हैं, वहीं इस बंदर को देखिए जो बड़े मजे से इस पुलिस वाले अफसर के सिर पर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि अब उस पुलिस वाले को भी उस बंदर के बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह है पीलीभीत के सदर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत द्विवेदी, जो अपने दफ्तर में बैठकर कुछ काम कर रहे थे कि तभी एक बंदर उनके दफ्तर में आ गया और उनके सिर पर बैठ गया। पहले तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उनके एहसास का दीपक जला तो उन्हें पता चला कि उनके सिर पर एक बंदर बैठा हुआ है। उनके सिपाहियों ने आगे बढ़कर उस बंदर को भगाने की कोशिश की, लेकिन निरीक्षक महोदय ने मना कर दिया। वह बंदर कुछ इसी तरह उनके सिर पर 5 मिनट तक बैठा रहा। वह उनके सिर पर उंगलियां घुमाता रहा। शायद उसे वो वहां मिला नहीं जिसे वह ढूंढ रहा था, क्योंकि जुआ तो शहर कोतवाली के सिर पर हो ही नहीं सकता। खैर फिर वह ऑफिस से बाहर चला गया। यह बंदर काफी समझदार था। सोशल मीडिया के महासागर में तेजी से अपनी पहचान बनाता हुआ यह वीडियो हमारी भी नजर में आया है, जहां बाइक के ऊपर मौजूद यह बंदर बाइक के साइड मिरर में अपनी इमेज देख रहा है। वह जिस तरीके से अपना चेहरा बना रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में इस बंदर ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया होगा या फिर इसने कहीं ना कहीं से सजने संवरने की ट्रेनिंग जरूर ली होगी। ये जिस तरीके से अपना चेहरा आईने में देखकर हरकतें कर रहा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वाकई में एक बंदर नहीं बंदरिया है, क्योंकि इसकी हरकत उन लड़कियों की तरह है जो आईने के सामने सजती संवरती रहती हैं और बार बार अपना मुंह बनाकर अपने आप को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत समझती हैं। क्या आपने कभी बंदर को पतंग उड़ाते हुए देखा है? वैसे तो मुझे यकीन है कि शायद नहीं देखा होगा, फिर भी अगर आपने कहीं किसी बंदर को पतंग उड़ाते हुए देखा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन भाई हमने तो बंदर को पतंग उड़ाते हुए देख लिया है और अब आपको दिखाने जा रहे हैं। यह देखिए किस तरीके से इस छत पर रखी टंकी के ऊपर चढ़कर यह बंदर महाशय पतंग उड़ा रहे हैं। इनकी पतंग आसमान में हिचकोले खा रही है और यह बड़े मजे से पतंग उड़ा रहे हैं। इंटरनेट पर जैसे ही एक बंदर का पतंग उड़ाने वाला वीडियो अपलोड हुआ वह बड़ी तेजी से वायरल हो गया। लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस था कि कोई बंदर पतंग उड़ाता हुआ नजर आए। उसे लेकर लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट कर दिए कि वह कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई बंदर इस तरह से पतंग उड़ा सकता है। जबकि दूसरा लिखता है कि बताइए बंदर पतंग उड़ा रहे हैं और इंसान गुफा में बैठे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी अच्छे लगे होंगे। इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।